हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए सो दैट कोई भी नई वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये CBSE क्लास 10 के चैप्टर 2 के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन है बेटा, वर्ड से ही पता चल रहा है कि बेसिकली हमें क्या करना है, किसी सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है, लेट्स सी। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, वी टेक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। दोनों को मिक्स करने के बाद हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक तो होता है वाटर, दूसरा होता है सॉल्ट। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन हमको मिला है ना, उसको जब हम टेस्ट करते हैं किसी इंडिकेटर की हेल्प से, तो क्या होता है बेटा, उसका जो pH है ना वो न्यूट्रल आता है। मतलब ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है। ठीक है, और इसीलिए जो ये रिएक्शन हुई है एसिड बेस के एक्वा सॉल्यूशन के बीच में, इसको हमने कह दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सो अगर डिफाइन किया जाए तो व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड reacts with aqueous solution of base, formation of salt and water takes place. This is called neutralization reaction. ठीक है, अभी ये जो सॉल्ट बना है बेटा, ये न्यूट्रल ही क्यों होता है, ये एसिडिक या बेसिक क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका भी एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, अभी जब हमने दोनों को मिक्स किया, आपको ये पता है कि एसिड को जब वाटर में डालोगे ना बेटा, H पॉजिटिव आयन मिलेगा, है ना। बेस को जब वाटर के अंदर डालोगे तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको यहाँ पर देखो, HCl को जब एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिल गए भाई एक्वा सॉल्यूशन में। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर डाला तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मिल गए भाई, मिल गए। चलो ठीक है, अभी क्या होता है, ये सारे आयन्स सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। H पॉजिटिव आयन होता है ना बेटा, वो OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, और क्या फॉर्मेशन करता है, वाटर की। ठीक है, तो जितने भी H पॉजिटिव थे वो सभी के सभी सारे H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन हो गए और क्या बना दिया, वाटर। ठीक है, पीछे क्या बच गया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, है ना। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, आपको पता है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो कैटायन है यहाँ पे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे एक न्यूट्रल एटम को हम चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या बनेगा, कैटायन, और गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, एनायन। ठीक है, अभी ये +1 है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना। यहाँ पे -1 अगर चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अभी देखो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आयन्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में काम करेंगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे बेटा, NaCl सॉल्ट। ठीक है, आयोनिक सॉल्ट बन गया, जिसके जो आयन्स से मिलकर बना होता है वो क्या होता है बेटा, आयोनिक। ठीक है, उनके अंदर कैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो सॉल्ट बन गया हमारे पास ये। अभी हम देख रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर ना तो हमें कहीं H पॉजिटिव दिख रहा है और ना तो हमें कहीं OH नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना यहाँ पे कहीं पे भी। इसका मतलब जब हम इस सॉल्यूशन का pH टेस्ट करेंगे तो ना तो ये एसिडिक आने वाला है क्योंकि H पॉजिटिव ही नहीं है, और ना ये बेसिक आने वाला है क्योंकि OH नेगेटिव ही नहीं है ना। इसका मतलब इसका pH कैसा आएगा, न्यूट्रल। और यही रीज़न है कि हमने रिएक्शन क्या बोल दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एसिड H पॉजिटिव रिलीज करेगा, बेस OH नेगेटिव रिलीज करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिल करके क्या बना रहे हैं बेटा, वाटर बना देंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए कैटायन एनायन है वो कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। नेचर क्या हो जाएगा सॉल्ट का, आयोनिक हो जाएगा क्योंकि आयन से मिलकर बना है। ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में ना तो H पॉजिटिव है ना तो OH माइनस है। ठीक है, तो ना तो वो एसिडिक हो जाएगा ना वो बेसिक हो जाएगा, सॉल्यूशन का pH कैसा रहेगा, न्यूट्रल। इसीलिए रिएक्शन को क्या बोला हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं।
हमारे पास गिवन है नाइट्रिक एसिड, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड हमने ले लिया। नाइट्रिक एसिड को बेटा अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा, ठीक है, और नाइट्रेट आयन मिल जाएगा, मिल गया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एक्वा वाटर के अंदर डाला, एक्वा सॉल्यूशन बन गया, क्या रिलीज कर दिया, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया और OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, H पॉजिटिव OH माइनस दोनों कंबाइन कर जाएंगे, क्या बना देंगे, वाटर। बचा क्या पीछे, पोटेशियम आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है। चार्जेस कैसे हैं, ऑपोजिट, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। ये कैटायन जो होगा ये इस एनायन के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सॉल्ट कैसा बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या इस सॉल्यूशन में कहीं H पॉजिटिव है, नहीं है। क्या इस सॉल्यूशन में कहीं OH माइनस है, नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्ट। अभी तो हमने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन जब होगी तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और अभी तक हम ये भी कह रहे थे कि जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल नेचर का होगा, ठीक है। पर अब अगर हमने एसिड और बेस की स्ट्रेंथ अलग अलग ले ली, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तब क्या होगा उस केस में, चलो जानते हैं। जो सॉल्ट हम लेंगे उसका पीएच कैसा होगा, जो सॉल्ट हमारे पास बनेगा उसका पीएच कैसा होगा, चलो जानते हैं। सी, हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर हमने फर्स्ट जो लिया है ये लिया है हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। SA मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और एब्रीविएट कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस को हमने SB से, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। दोनों को कंबाइन किया, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को, रिजल्टिंग जो हमारा सॉल्ट बनेगा बेटा वो बनेगा न्यूट्रल, जो हमने न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा, ठीक है। और प्लस में क्या मिलेगा, वाटर। क्यों हुआ ऐसा, चलो अब ये जानते हैं, ठीक है। बेटा आपको पता है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर, ठीक है। तो मान लो कि हमने क्या ले लिया, मान लो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो हमको 100 H पॉजिटिव आयंस रिलीज करके दे रहा है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, 100 H पॉजिटिव हमको मिल गए, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो यहाँ से, स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर के अंदर डालेंगे तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो जब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो ये भी हमको 100 OH माइनस आयंस दे रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन में, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। ये 100 H पॉजिटिव है और ये 100 OH माइनस है ना, दोनों आपस में कंबाइन कर गए, क्या बना दिया बेटा, वाटर बना दिया। क्या हमारे पास कहीं पर भी पीछे H पॉजिटिव OH माइनस बचा है यहाँ पे, नहीं। जितने H पॉजिटिव थे सारे के सारे OH नेगेटिव के साथ कंबाइन हो गए, ना तो कोई H पॉजिटिव बचा ना तो कोई OH माइनस बचा, है ना। रिजल्टिंग जो भी हमारे पास रिमेनिंग कैटायन और एनायन थे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन होकर के क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया NaCl, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर ना H पॉजिटिव ना OH माइनस, पीएच कैसा हो गया, न्यूट्रल। सॉल्ट कैसा बन गया, न्यूट्रल बन गया। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नहीं लेना तो सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, नाइट्रिक एसिड ले सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर डालते ही। बेस ले लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा वीक बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। एक और बता रही हूँ आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बेटा वो सब्सटेंसेस होंगे जो अबव 30% डिसोसिएट हो जाते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब 30% या उससे ज़्यादा आयंस अगर दे दे तो, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस क्या होंगे बेटा, बिलो 30% डिसोसिएट होते हो, ठीक है, बहुत ही कम आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, अब HCl मान लो स्ट्रॉन्ग है तो पूरे 100 के 100 H पॉजिटिव आयंस इसने हमें दे दिए, ठीक है। बेस कैसा है बेटा, वीक बेस है, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिलो 30% डिसोसिएट होगा, ठीक है। मान लो मैंने मान लिया 29 OH नेगेटिव आयंस इसने दे दिए, ठीक है। अभी देखो ये 29 OH नेगेटिव है, कितने H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो सकते हैं, इसमें से 29 H पॉजिटिव को निकाल दो, क्योंकि ये 29 H पॉजिटिव क्या करने वाले हैं, OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होने वाले हैं, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 71 H पॉजिटिव आयंस बच गए। 29 OH नेगेटिव 29 H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर के वाटर बना रहे हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। बच कितने गए,
क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक है, 70 H पॉजिटिव आयन्स अभी भी ऐसे बच गए सॉल्यूशन के अंदर जो फ्री घूम रहे, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहे, है ना। और यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले, ये जो हमारी रिएक्शन थी, NH4 पॉजिटिव आयन जो यहाँ से निकला ये Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, इसने बना दिया सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, यहाँ से बन गया वाटर, और प्लस में क्या बन गया बेटा 71 H पॉजिटिव आयन जो हमारे ऐसे ही भटक रहे थे, जिनके साथ कोई कंबाइन करने वाला मिला ही नहीं, है ना। तो अभी अगर हम इसका pH टेस्ट करें तो क्या आएगा, अगर H पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन के अंदर हैं तो pH कैसा आना चाहिए, एसिडिक आना चाहिए ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट बना इन दोनों की रिएक्शन से वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो सॉल्ट कैसा बना, एसिडिक। ये मान के चलो कि जो स्ट्रॉन्ग होगा ना सॉल्ट उसके जैसा ही होगा। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक। ठीक है, क्योंकि दुनिया ताकतवर के पीछे पीछे चलती है। ओके, आगे देखते हैं कि अगर हम बेस को स्ट्रॉन्ग ले लें और एसिड को वीक ले लें तो क्या होगा। चलो देख लेते हैं, एसिड हमारा वीक है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। चलो देखते हैं, एसिडिक एसिड वीक एसिड है, आप सभी को पता है। ठीक, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा ऑब्वियसली पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो हमें ये 100 H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस देने वाला है, मान के चलो। ठीक है, वीक एसिड है, वीक एसिड है तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। मान लो इसने दे दिया हमको लेस देन 30 है, 25 मान लेते हैं कि सपोज ये 25 H पॉजिटिव आयंस हमको दे रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, हमें तो समझना है ना। वीक है तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, लेस देन 30% डिसोसिएट होगा। सपोज मान लिया हमने 25% डिसोसिएट होके 25 H पॉजिटिव आयन दे रहा है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, 100 OH नेगेटिव दे दिए। अभी देखो 100 OH नेगेटिव हैं, 25 H पॉजिटिव है। 25 H पॉजिटिव बेटा 25 OH नेगेटिव के साथ कंबाइन हो सकते हैं, 100 के साथ तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इस 100 में से मैंने 25 H पॉजिटिव ऐसे निकाल, OH नेगेटिव ऐसे निकाल लिए जो इस 25 H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होने वाले हैं। ठीक है, बच कितने गए हमारे पास, 100 में से 25 माइनस करो, 75 OH नेगेटिव आयन हमारे पास अभी भी सॉल्यूशन के अंदर दर बदर भटक रहे हैं। ठीक है ना, इनको कोई ठिकाना अभी मिला नहीं है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर CH3COO नेगेटिव आयन बन जाएगा, यहाँ से Na पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ से बना आयन Na पॉजिटिव, क्योंकि डिसोसिएट हो गया, आपको पता है Na पॉजिटिव और OH माइनस में, ये होगा CH3COO माइनस और H पॉजिटिव में। ये Na पॉजिटिव और एसिटेट आयन जो ये वाला इतना इतना पोर्शन होगा, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, सोडियम एसिटेट सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, 25 H पॉजिटिव और 25 OH माइनस ने मिलकर के क्या बना दिया, वाटर बना दिया। प्लस में क्या था हमारे पास यहाँ पे 75 OH नेगेटिव भी थे जो ऐसे ही घूम रहे थे, है ना। अब अगर आप यहाँ पर लिटमस पेपर डालो या अपना pH स्केल जो भी डालोगे और उससे सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे बेटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन वो क्या शो करेगा कि सॉल्यूशन बेसिक है ना। तो भी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो OH नेगेटिव आयंस की है ना वो ज़्यादा होती है उसमें। ठीक है, रिजल्टिंग जो आफ्टर रिएक्शन भी हमारे पास कुछ ना कुछ OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, और बिकॉज ऑफ दोज OH नेगेटिव आयन जो फ्री घूम रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, उनकी वजह से जो ओवरऑल ये सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, आगे चलते हैं, वीक एसिड वीक बेस की बात करते हैं। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस में क्या होगा, अभी इसके केस में ना बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होने वाला है, एसिडिक होने वाला है या फिर बेसिक होने वाला है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जो भी वीक एसिड वीक बेस हम ले रहे हैं ना उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,